शुरू करते हैं और बड़े ध्यान से समझना। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछता है? पहला सवाल, इसमें आपको एक बहुपद दे देगा, आपको एक त्रिघात बहुपद इसमें दे देगा और आपको तीन क्या दे देगा? शून्य दे देगा। एक त्रिघात बहुपद देगा और उसके तीनों शून्य दे देगा और आपसे ये कहेगा कि बताओ ये तीनों शून्य इस त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं। बात आई समझ में? कैसे सवाल आएगा इसमें? पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि ये बता, आपको एक त्रिघात बहुपद देगा और त्रिघात बहुपद देने के बाद आपसे ये पूछेगा और आपको क्या देगा? उसके साथ तीन शून्य दे देगा। तीन शून्य दे देगा, फिर आपसे ये कहेगा कि बताओ ये तीनों शून्य इस दो घात बहुपद, तीन घात बहुपद, त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं। उसकी आपको क्या करनी होगी? जांच। तो ये यही हमको इसमें सीखना। कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में समझेंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि ये तीनों शून्य इस बहुपद के हैं या नहीं है। तो देखिए, एक एक बहुपद, एक एक शून्य उसमें लगाएंगे बहुपद में। जिसका मान 0 आ जाएगा वो शून्य उस बहुपद का होगा, ठीक है। और जैसे पहला हमने शून्य लगाया बहुपद में और उसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने पर अगर वो 0 नहीं बना तो वो शून्य उस बहुपद का नहीं होगा, ठीक है। अभी करके दिखाएंगे, देखो कितनी आसानी से हो जाता है, कितनी आसानी से हमको पता लग जाएगा कि ये सारे शून्य किसके हैं या नहीं है। तो सबसे पहले सवाल में देखो इसने यही कहा, एक बार हम पढ़ देते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्य है या नहीं। सत्यापित कीजिए या जांच कीजिए, वही बात है कि जो ये बहुपद दिया है इसके साथ जो शून्य दिए हैं वो इसके हैं या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तुम्हें एक बहुपद इसमें दिया है। सवाल नंबर पहले का पहला खंड है 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2। ये तो है एक तुम्हारा त्रिघात बहुपद। अब इसके साथ ही इन्होंने तुमको क्या दे दिया? तीन शून्य दे दिए। पहला शून्य आपको दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला शून्य, और क्या दिया है? शून्य। ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे शून्य, और आपको क्या दिया है? शून्य। पहला शून्य दिया है 1/2 और दूसरा शून्य दिया है 1 और तीसरा शून्य दिया है -2। अब इन्होंने ये कहा कि बताओ ये जो शून्य हैं वो इस बहुपद के हैं या नहीं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये शून्य इस बहुपद के हैं या नहीं? तो बड़ा आसान सा तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है। ये पहला शून्य है ना, देखो शून्य को हम अल्फा बीटा गामा भी, 3 है तो अल्फा बीटा गामा है हमारे लिए, लेकिन हम इसको x भी लिख सकते हैं। भाई हम जो शून्य यहाँ से निकालते हैं वो x के रूप में ही तो निकल के आता है। फिर उस पहले वाले x को क्या लिख देते हैं? अल्फा। दूसरे वाले को क्या लिख देते हैं? बीटा। और तीसरा मिलेगा तो तीसरे को लिख देंगे गामा। यानी ये हमारा एक तरीके से x के स्थान पर हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये अल्फा है तो इसको हम x के लिए भी लिख सकते हैं, इसको हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे? हमको ये चेक करना है कि ये इसका शून्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे? ये पहला वाला शून्य इसमें लगाएंगे और लगाने पे इसको करेंगे हल। अगर ये लगाने पे इसका मान 0 बन गया पूरे बहुपद का, ये पूरा बहुपद 0 हो गया, अगर ये वाला पहला शून्य इसमें लगाने पर अगर ये पूरा बहुपद 0 हो गया तो ये शून्य इसका होगा। अगर इस पे ये 0 नहीं बना तो ये वाला इसका शून्य नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले देखिए ये क्या है? हमारा बहुपद, और बहुपद के लिए हम क्या लिखते हैं? px। तो सबसे पहले हम इसको px में लिख लेंगे, यानी हमारा बहुपद है दिया हुआ, तो px बराबर 0 नहीं, यहाँ पे पूरा बहुपद लिखेंगे। px के बराबर क्या होगा? 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब ये px हमारा पूरा बहुपद है। अब देखिए, अब पहला वाला शून्य क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे।
पहला शून्य क्या है हमारा, x मान लो चाहे अल्फा मान लो। तो हम देखिए हमारे बहुपद में हर जगह x है, तो हम इसको x की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। यानी पहला मतलब शून्य किसमें लगाएंगे, x बराबर 1/2 लगाने पर, ठीक। ऐसे लिख सकते हो आप बहुपद में, ठीक है। अगर आपको और क्लियर करना है तो बहुपद में x बराबर 1/2 लगाने पर, ठीक है। बहुपद में x बराबर 1/2 लगाने पर। अब जहां जहां इसमें x है वहां पे कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए p x की जगह पे 1/2, ये बता रहा है कि इसमें कौन सा मान लगा, 1/2 लगा है, बराबर। तो देखिए 2 गुणा 1/2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 प्लस, फिर देखिए 1/2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। फिर देखिए माइनस 1/2 गुणा x की जगह पे कितना, नहीं सॉरी यहाँ पे रहेगा 2 गुणा 1/x, वो 1/2, ठीक है। 2 और x की जगह क्या हो गया, 1/2, क्लियर यहाँ तक। और प्लस फिर हो जाएगा तुम्हारा 2। अब देखिए सबको क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करने में क्या आता है, सॉल्व करने में क्या आएगा, इसमें ये 2 हो जाएगा गुणा 1 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। 1 की 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 8 प्लस 1 की 2 बार गुणा करोगे 1 आएगा। 1 की 2 बार गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 4, ठीक, माइनस। देखिए यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, गुणा में है ना, तो क्या बचा, केवल -1 बचा, और यहाँ प्लस का क्या बचा, 2 बचा। देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ है नहीं है। तो हम अपने इसको हल करने के लिए, ये सरलता से हल हो जाए तो हम क्या करेंगे, इधर देखो इसके बटे में बंद कर देंगे, इसके बटे में बंद कर देंगे, एक ध्यान से समझो, इधर इसके बटे में बंद कर देंगे, इसके बटे में बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबका क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए लासा लेने पर हमारा क्या बनेगा, अगर हम इन सबका लासा ले तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। इन सबका लासा ले ले तो 4 बनेगा। अब देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नंबर से